नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ, असंभव, उत्तर पक्ष के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में आप लोगों को उपक्रम आदि लिंगों के उदाहरण आत्मा की सिद्धि के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र है, तत्र सदैव सौम्येद मग्र आसीत इत्युपक्रमः एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्युपसंहारः तयोर्ब्रह्म विषयत्वेन एक रूप्यमेकलिंगम असकृत तत्त्वमसि इत्युक्तिर्भ्यासः मानान्तराग मभ्यत्वं पूर्वत्वं एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम फलम। उनमें हे सौम्य, सबसे पहले यह सत्य ही था, यह उपक्रम है। चूँकि छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद के खष्ठ प्रपाठक में प्रकरण के आदि में ही है, तथा निरूपाधि केवल सत्य के रूप में विद्यमान अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। यह सब कुछ उसके रूप में ही है। वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतो, वह तुम ही हो। छांदोग्य उपनिषद के 6, 8, 16 तक प्रत्येक खंड के अंत में 9 बार यह उपसंहार है। ये दोनों लिंग ब्रह्म के विषय में होने के कारण एक रूप, एक ही प्रकार के लिंग हैं। वह तुम ही हो, ऐसा अनेक बार कहना अभ्यास है। 6ठे अध्याय या प्रपाठक में इसे 9 बार कहा गया है। प्रत्येक खंड का उपसंहार करते हुए तत्त्वमसि कहा गया है। दूसरे प्रमाण में अज्ञेय होना अपूर्वता है। अद्वितीय आत्मा को दूसरे प्रमाणों से भी जान सकते हैं, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूं, इत्यादि वाक्य इसकी पुष्टि करते हैं कि उस पुरुष का ज्ञान उपनिषद के अतिरिक्त किसी भी दूसरे साधन से नहीं हो सकता। उसी प्रसंग में एक के जानने से सबों का ज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। जैसे ये ना श्रुतं भवति, तथा आगे भी यही फल है। श्रेष्ठ स्थिति प्रलय प्रवेश नियमानानि पंचार्थवादाः मृदादि दृष्टान्ता उपपत्तयः तस्मादेतैर्लिंगैर् वेदांतानां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्मात्ममपरत्वं निश्चेतव्यम्। तद्दिथ मौपनिषदस्यात् मत तत्व स्याहमनुभवे नवभास मानत्वात् स्यानुभवस्याध्यस्तात्म विषयत्वं सिद्धम्। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश तथा नियमन, ये ब्रह्म के विषय में दिए गए 5 अर्थवाद है। यद्यपि ब्रह्म सत्य निष्फल आदि है, किंतु सगुण का आरोप करके उसकी कतिपय शक्तियों की प्रशंसा उपनिषदों में हुई है। वह अर्थवाद है, तदेक्षत बहुश्यांग प्रजा येति तेजो सृजत में अद्वितीय ब्रह्म से सृष्टि का वर्णन किया गया है। षण्मूला सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः
सदायतना सदायतना सत्यतिष्ठा, यहाँ स्थिति और नियमन दोनों का वर्णन है। तेजः परस्यांग देवतायाम में प्रलय का निरूपण है। इमस्तिस्त्रो देवता अनेन जीवात्मनात्म प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इसमें प्रवेश का वर्णन है। इस प्रकार श्रुति में निरूपित सृष्टि आदि क्रियाओं के द्वारा ब्रह्म की प्रशंसा हुई है। मृत्तिका आदि के दृष्टांत उपपत्ति है और द्वितीय वस्तु की सिद्धि के लिए उक्त प्रसंग में मिट्टी का उदाहरण दिया गया है। केवल मिट्टी का पिंड जान लेने से मिट्टी के बने सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। वे विकृत रूप, खिलौना, घड़ा, सुराही आदि केवल वाणी के खेल है। विभिन्न नामों से पुकारे जाने के कारण ये विभिन्न पदार्थ नहीं है। सत्य तो केवल मिट्टी है। ठीक उसी प्रकार सारे पदार्थों के नाम और रूप ब्रह्म है। वाणी के विकार है, सत्य केवल ब्रह्म है। उसी के अध्यस्त रूप ये पदार्थ है। यह मुक्ति ही उपपत्ति है। देखिए, यथा सौम्यकेन मृतिपिंडेन सर्वमृण्मयं विज्ञातं वचारंभनम विकारो नामधेयं मृतक्यत्वेत सत्यम। इस प्रकार विभिन्न उपनिषदों में 6 लिंगों का निरूपण हुआ है। इसके स्पष्ट विवरण के लिए वेदांत सार देखें। इस प्रकार इन लिंगों में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि सभी उपनिषदों वेदांतों का तात्पर्य नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म को आत्म रूप में दिखाना है। तो इस तरह उपनिषदों में प्रतिपादन जो आत्म तत्व है वह अहम के अनुभव में प्रतीत नहीं होता। हमारा अहम का अनुभव आत्मा नहीं है। आत्मा शुद्ध वही है जो उपनिषदों में प्रतिपादित है। इसलिए यह सामान्य अनुभव अध्यस्त आरोपित आत्मा के विषय में यह सिद्ध हुआ। आत्मत्व का आरोपण देहादि पर होता है। उसी से संबद्ध प्रतीति हमें अहम के रूप में होती है, शुद्ध आत्मा की नहीं। यह आरोपण भ्रम मूलक है। जैसे चांदी के रूप में सीपी प्रतीत और अवभाषित होती है, उसी तरह आत्मा के रूप में देह प्रतीत होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अहम के अनुभव में निर्विशेष ब्रह्म का अवभास भले ही न हो, किंतु जीवात्मा की प्रतीत तो नहीं होती, प्रतीत तो होती होगी। वैशेषिक दर्शन में ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा स्वीकृत भी है, जो प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न भिन्न है और विशेषण युक्त है। इसलिए अहम का अनुभव आरोपित आत्मत्व से युक्त देहादि के विषय में होता है। परंतु यह कहना युक्त इसलिए नहीं है कि ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इतना ही। पुनः इसे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को आत्मा का अभ्यास वैशेषिक मत की परीक्षा के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इति।